मां कृपा धाम में। ये वो दिव्य धाम है जो श्री कृष्ण का धाम तो है ही है। राधा कृष्ण जो हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राण वल्लभ हैं, और यहां हमारे गुरुदेव और हमारी माता श्री भी विराजमान। अहोभाग्य हम सबका कि इनका सानिध्य भी यहां प्राप्त है। आप लोग यहां बैठे हैं और ये चारों स्वरूप आप लोगों के समक्ष साक्षात मूर्तिमान हैं। इनको यूं न समझिए कि ये एक स्वरूप का विग्रह, साक्षात विराजमान है। नाम कीर्तन महापुरुष के सानिध्य में करो, रूप ध्यान महापुरुष के सानिध्य में करो तो लाभ होगा। सब बाल बच्चों को स्टैब्लिश करके पति पत्नी जो यहां रहते हैं वो भी आपस में आसक्ति न करें। ये आसक्ति ही तो खतरनाक है। वो चाहे पत्नी में हो, चाहे गर्लफ्रेंड में हो, चाहे कहीं हो, ये आसक्ति ही हटाना है। वृंदावन का प्रत्येक भक्त अपने को गोपी मानता है। अगर वो नहीं मानता तो हमारे गुरुदेव की परंपरा से विश्वासघात कर रहा, गुरुदेव की आज्ञा का विश्वासघात करता है। अब भले ही गुरुदेव अपने मुखारबिंद से कभी न कहे हो, लेकिन अंदर से उनको पिंच होता होगा कि देखो वृंदावन में कोई साधक या भक्त अपने को पुरुष मानता है, और फिर अगर महापुरुष के द्वारा आप सुने वो कीर्तन, वो भजन, वो स्मरण वो कराता है, अपनी साधना आपको साधना में चलाता है, वो विशेष रस प्रदान करने वाली है वो भक्ति। वो एकांत वाली भक्ति ये तो सब पाखंड है, ड्रामा है। सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े योगी होते थे, वो चले जाते थे जंगल में, तब लंबी आयु होती थी, प्रकृति का स्वरूप दूसरा था, और तब उन लोगों ने एकांत जंगल में जाके समाधि गुफा में समाधि साधना कर ली। कलयुग में सर्वथा संभव है। घनश्याम भजन रस, भजन संख्या 120, पद संख्या 120। रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहां, तुमको ढूंढूं कहां, खो गए हो कहां। देखिए आप लोग वृंदावन में पधारे हैं, यहां विराजमान मां कृपा धाम में। ये वो दिव्य धाम है जो श्री कृष्ण का धाम तो है ही है। राधा कृष्ण जो हमारे सर्वस्व हैं, हमारे प्राण वल्लभ हैं, और यहां हमारे गुरुदेव और हमारी माता श्री भी विराजमान। अहोभाग्य हम सबका कि इनका सानिध्य भी यहां प्राप्त है। आप लोग यहां बैठे हैं और ये चारों स्वरूप आप लोगों के समक्ष साक्षात मूर्तिमान हैं। इनको यूं न समझिए कि ये एक स्वरूप का विग्रह, साक्षात विराजमान है। तो वृंदावन धाम में बड़े बड़े महाऋषियों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं की है वृंदावन धाम की, लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण है
वो थोड़ा डिफरेंट है। आप कहेंगे क्यों? वो इसलिए कि इस ब्रजधाम में जो भी साधक और व्यक्ति है, भक्त, मैं भक्त की बात कर रहा हूं। वृंदावन में तो बहुत प्रकार के लोग हैं, आते हैं जाते हैं। देखिए आप यहां सैटरडे संडे को गाड़ियों की भरमार लग जाती है। आते हैं, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, चाट पकौड़ी खा लिए, थोड़ा घूम लिए, होटलों में रुकते हैं, मटर गश्ती करते हैं, चलो जाए बरसाने घूम आए, चलो कुसुम सरोवर घूम आए, चलो गोवर्धन घूम आए। ये घूमने से काम नहीं चलता। ये तो आप लोग जानते ही हैं, 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार इसी ब्रजधाम में हुआ था। पूर्ण अवतार, ध्यान दीजिए। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने डिक्लेयर कर दिया, एते चान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ही अवतार लेकर, पूर्ण अवतार लेकर, पूर्ण, देखिए जो 22-23 अवतार है ये पूर्ण नहीं कहे जाएंगे। ये वेदों में व्याख्या है, मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण घटा दो तो पूर्ण बचेगा। ये तो एक ज्ञानियों की एक परिकल्पना मात्र है। परिकल्पना मतलब इमेजिनेशन में वो व्याख्या कर दिए हैं कि वो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, और वो सब जगह व्याप्त है, परमाणु परमाणु में, और पूर्ण है। बड़ी बड़ी बातें कही हैं वेदों में, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन अवतारों में जो लीलाएं हैं वो बहुत शॉर्ट है। सगुण साकार लीला की बात कर रहा हूं। ये पूर्ण से पूर्ण, ये तो ज्ञानियों का अनर्गल प्रलाप है। क्योंकि ज्ञानी, वो आप लोगों ने हमारे गुरुदेव का एक भजन सुना होगा, ब्रज रस बरस रहो ब्रज बीथिन, ज्ञानी बिनु जाने भरमाए। ज्ञानी बिना समझे भरमाए है। अरे ओ निर्गुण निराकार, वो जो वेदांतियों का, अद्वैतियों का जो ब्रह्म है ना, अखंड अनंत निर्विकार परात्पर परब्रह्म जो है, वो तो ब्रज में गोप ग्वालों के, नंद के, गायों के गोबर के गोष्ठ मलमूत्र में लौट रहा है, आनंद ले रहा है। देखो आगे बड़े बड़े वेद मंत्रों की आहुति में भी, बड़े यज्ञ होते हैं ना, उसमें वेद मंत्र की आहुति दी जाती है, वो नहीं आते। देखो गोप ग्वालों की गायों से, उनके हुंकार से बातें करते, बछड़ों से कह रहे हैं श्री कृष्ण दूध पिएगा, छोड़ दू, जा जा गौ माता के थन से दूध ले ले, पी ले। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर एक मंत्र है, मुझे तो बहुत प्रिय है। गोपालांगण कर्द में बिहार से विप्राध्वरे लज्ज से, भ्रूषे गोसुत हिंकृत स्तुति पदैर मौन विधत्से सदा, दास्यं गोकुल कामिनी शुकुरुषे स्वाम्यं न दत्त
तत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम प्रेमैकलभ्यम परम। सीधा सीधा अर्थ है, गोप ग्वालों के प्रांगण में, गोपालांगण प्रांगणे विहर से विहार कर रहा है, लौट रहा है। विप्राध्वरे लज्ज से, विप्र माने ब्राह्मणों के यज्ञशालाओं में उसको जाने में लज्जा आती है, नहीं जाऊंगा। पुरुषे गोसुत हम कृतई, गाय के बच्चे बछड़ों के हुंकार से बातें कर रहा है। बताइए था, ये लीला का सौरस्य बछड़ों को प्यार कर रहा है वो ब्रह्म, वो तुम्हारा ज्ञानियों का ब्रह्म वृंदावन में इतना सहज हो गया। बड़े कौतुक की बात है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र, अरे ब्रह्मा शंकर सब मोहित हो गए, परेशान। ये ब्रह्म ब्रज में ऐसी अद्भुत लीला कर रहा है, रसमयी लीला। खैर ये तो बहुत बड़ा डिटेल है, भागवत में तो बहुत उसकी लीला का वर्णन आया है। लेकिन यहां जो इस भजन का भाव है वो ये है कि वृंदावन धाम में ये बड़े बड़े महारसिक थे ना, गौरांग महाप्रभु के अनुयायी, इन्होंने ब्रजरस की महिमा का जो स्वरूप बताया है कि ब्रजरस क्या है, आज तक इतिहास में कोई नहीं बता सका। ये ब्रज रस का महात्म्य इन महारसकों से ही प्रकट हुआ, या यूं कहिए गौरांग महाप्रभु के अवतार काल में ही इस ब्रज रस की विशिष्ट खोज हुई। उसके पूर्व लोग, ब्रज वृंदावन धाम यही था। अरे भगवान तो सदा रहते हैं, अरे भगवान तो कहते हैं नाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा, प्रभु आप गोलोक में रहते हो, वैकुंठ में रहते हो, कहाँ रहते हो? भगवान बोले, नारद मेरे भक्त जहां मुझे प्यार करके याद करते हैं वहां मैं रहता हूं। मेरे भक्त मुझे जहां याद करते हैं, अरे याद करते हैं मतलब मत भक्ता यत्र गायन्ति। साधना का स्वरूप आप लोग जानते हैं, साधना क्या है? साधना कोई अकेले में बैठ के नहीं की जाती। बहुत से मूर्ख हमारे सत्संगी भाई एक दो ऐसे हैं, वो कभी मिलते हैं तो हमसे पूछते हैं, यार तुम सत्संग में कहीं जाते आते नहीं, क्या बात? यार कमरे में कर लेता हूं भक्ति। कमरे में करते हो? एक सज्जन है, उनकी दशा ये है कि उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा है। वृंदावन धाम में वास किया, घर बनवाया, पत्नी और पति दोनों बेटा बेटी को छोड़ के वृंदावन आ गए। और हालत क्या है? रोज महाभारत। अब बेटी भी आ गई, अब वो कमरे में साधना करते हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो काली महाकाली का रूप धारण करके दरवाजे पर शोर मचाती है, जी बड़े से आए साधना करने वाले, उसको डिप्रेशन की बीमारी है। तो पति देव फिर कई बार तो झगड़ा करके वृंदावन छोड़ के ही भाग गए। हमसे बहुत दुराग्रह किया तो हमने समझा बुझा के उनको, लेकिन वो फिर भी देखो हट उस जीव का,
वो मां कृपा धाम में साधना में नहीं जाता। हम कमरे में करते हैं, और कमरे में क्या होते हैं कि महाभारत होती है, एकांत में साधन। आज कलयुग में ये मन इतना उच्छृंखल है कि कोई सोचे कि हम अकेले में कर लेंगे तो मन कहां कहां जाता है। कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। माला हाथ में है और चिंतन अनाप शनाप हो रहा है। आप सड़कों में देखो, कई बाबा लोग हाथ में वो झोली माला के लिए रहते हैं, और कोई मिल गया दुनिया के प्रपंच की बातें, ऐसा है वैसा है वैसा। अरे माला, अरे माला का क्या महत्व है यही नहीं जाना। अरे गंवारी भाषा में भैया कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। अरे मन का फेर बड़ा खतरनाक है। इस मन को भगवान के चरणों में लगाना है। अरे तो महामूर्ख लोग भी सुनते आए हैं, बोलते हैं जी मन से ही सब होता है। मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। लेकिन ये मन इतना पापी है, माला चल रही है और चित्त चला गया कहीं और। बड़े बड़ों को मैंने देखा है। इसीलिए इस धाम में भगवान तो सदा सर्वत्र व्याप्त है, ठीक है, लेकिन वृंदावन में कुछ विशेष बात है। वृंदावनम परित्यज्य, भगवान कहते हैं पाद में कम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाता, यहां मुझे विशेष प्रेम है यहां के भक्तों से, यहां की राज्य अरे बहुत अमूल्य है। एक मुक्ति महालक्ष्मी आई और भगवान से कहती है मेरा कल्याण कैसे हो। तो श्री कृष्ण ने कहा मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक परे, मुक्त मुक्त हो जाए। यहां की रज, अरे यही भौगोलिक दृष्टि से यही वृंदावन है। श्री कृष्ण यही गाय चराने जाते थे नंगे पैर, गोधूली बेला में वापस आते थे, यही रज है। अब मानिए तो भावना की बात है, और वैसे तो दिव्य वृंदावन भगवान श्री कृष्ण अपने साथ गोलोक ले गए, लेकिन प्राकृत वृंदावन में भी वो भाव बनाना ही महारसिकों का आदेश है। हमारे गुरुदेव भी इसकी चर्चा करते थे कि ब्रज धाम को आप ऐसे ही न जानो, ये वृंदावन धाम है। तो वृंदावन की बात तो निराली है, क्योंकि यहां ही जो भक्ति का प्रेम का अंतिम रस है, महारास रस, वो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वितरण किया था। ये एक विशिष्ट बात है। अंतिम रस, भक्ति या प्रेम का जो अंतिम लक्ष्य है, वो महारास रस की प्राप्ति, उस वृंदावन में ही अधिकारी जीवों को भगवान श्री कृष्ण ने वितरित किया था। तो वृंदावन की जो रिसर्च है, इसकी खोज है,
गौरांग महाप्रभु और उनके जो परम अंतरंग भक्त थे, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हित हरिवंश, ये बड़े बड़े महापुरुष, ये बड़े बड़े विद्वान थे। ये ऐसे वैसे नहीं थे कि कुछ भी मनगढ़ंत बातों का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। बड़े बड़े विद्वान थे, टॉप के। अरे आज ऐसे विद्वान तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते जी, सर्वथा असंभव है ऐसी विद्वता। अब अपवाद में हमारे गुरुदेव थे, लेकिन आज के युग में ये जो महारसिक थे, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इनका तो कोई सानी है ही नहीं है जी। इन्होंने ब्रज लीला का स्वरूप बताया। ये लोग बंगाल से सब कुछ छोड़ के घर बार सन्यासी बन के आए थे। गौरांग महाप्रभु के आदेशानुसार इन्होंने गोपी देह में अपने आप को गोपी भाव में तपाया, ऐसी साधना कर ली कि इतिहास रच दिया। वृंदावन धाम में इतिहास रच दिया इन महारसकों ने। और वृंदावन के महात्म का जो स्वरूप बताया है वो अनिर्वचनीय है। वो तो साधना के फल स्वरूप ही परिलक्षित होता है। तो वृंदावन में ये साधना सत्संग का स्वरूप आप लोग जानते हैं। नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषात कीर्तनम। भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके परिकरों का उच्च स्वर में, उच्चैव। पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिका पुनत उच्चैर्य पन श्रोतन पुनात च। अरे मनुष्य, अकेले में बैठकर तुम साधना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन बड़ा उच्छृंखल है, मन इधर उधर जाता है। सत्संग में जाओ, महापुरुषों के से श्रवण भक्ति प्राप्त करो, उनके मुखारविंद से कीर्तन सुनो, उनकी लीलामृत का महापुरुषों से रसामृत प्राप्त करो, श्रवण करो। नाम कीर्तन महापुरुष के सानिध्य में करो, रूप ध्यान महापुरुष के सानिध्य में करो, तो लाभ होगा। अन्यथा कमरे में बैठकर, और गृहस्थियों के लिए तो सर्वथा, मैं तो समझता हूं, मेरी राय, मेरा जहां तक दृष्टिकोण है, असंभव। गृह कारज नाना जंजाला। मैंने बताया ना, एक महानुभाव है, कहते अकेले में कमरे में साधना कर लेता हूं, और वो दूसरों को भी लेक्चर मारते हैं। और कई मूर्ख ऐसे हैं, उनकी बातों में आते हैं, कहा अकेले में कमरा बंद करके, और सारा गृहस्थ का जंजाल है, आप बच नहीं सकते। हाँ, सब बाल बच्चों को स्टैब्लिश करके पति पत्नी जो यहां रहते हैं, वो भी आपस में आसक्ति न करें। ये आसक्ति ही तो खतरनाक है। वो चाहे पत्नी में हो, चाहे गर्लफ्रेंड में हो, चाहे कहीं हो, ये आसक्ति ही हटाना है। कुछ लोग कहते हैं ना जी, हम तो पत्नी है हमारी, उसमें हम प्यार करते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं जी? आप पाप करते हैं। हमारे गुरुदेव करते हैं, आप महापाप करते हैं, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं।
ये आसक्ति ही तो बाधक है अनंत जन्मों में, इसी ने मारा है। अनंत जन्म आपका इसी में बीता है, केवल श्री कृष्ण को प्रेम करना है। एक विनोद की बात बताऊं, एक महाशय है, मैं नाम नहीं लूंगा, सत्संगी है, एक बार आए, कहने लगे मेरी पत्नी जब से वृंदावन आई है, वो कहती है मैंने तुमको अपना भाई मान लिया, अब बताइए। और मुझसे कहती है मुझसे वो भाव न रखना पति का, मेरे पति तो श्री कृष्ण है। मैं तो विभोर हो गया, मैंने कहा वाह, इस स्त्री का भाव कितना ऊंचा है, कितनी अच्छी बात कि इस वृंदावन धाम में केवल श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। एक बार मीराबाई जब वृंदावन आई, एक बाबा जी के यहां गई, बाबा जी ने कहा भाई ऐसा है, आप गुरु बनाना चाहती हो तो ठीक है आप बनाओ, लेकिन हमारे गुरु के आदेशानुसार हम किसी स्त्री को दीक्षा नहीं देंगे। तो मीरा को बड़ा बुरा लगा। मीरा ने कहा मैं तो समझती थी यहां पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब पुरुष गोपी है। ये भाव परम वंदनीय है। कितनी ऊंची बात कही मीरा ने, यहां सब जीव गोपी है, यहां पुरुष कौन है? पुरुष तो केवल परम पुरुष कृष्ण है। तो वृंदावन में उपासना गोपी देह में ही हो सकती है। आप कहेंगे ये तो बड़ी अटपटी बात आप कह रहे हैं। जी यथार्थ कह रहा हूं, अगर आपको श्री कृष्ण भक्ति का एक बिंदु भी प्राप्त करना है, बिना इस भाव के इस वृंदावन में आपको माधुर्य भाव का लेश लवलेश मात्र भी नहीं प्राप्त होगा। ये महारसिकों की जो के सिद्धांत की पुष्टि कर रहा हूं, और ये सिद्धांत हमारे गुरुदेव का भी है। ये भोले भाले लोग बातें बनाते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से हमारे गुरुदेव के सिद्धांत को कोई फॉलो करे तो सब गोपी हैं, सब गोपी हैं। बिना स्त्री देह के महारास में भी प्रवेश शंकर भगवान को नहीं मिला, और की क्या बात की जाए। भगवान शंकर को भी शंकरी गोपी बन के आना पड़ा था। ये कौतुक की बात तो ही, महाराज में प्रवेश निषेध था। शंकर भगवान आए, ललिता संगी ने रोक दिया, है बाबा कहाँ जा रहे हैं? हाँ हम तो हमारे पास 30 लेटर है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये इस शरीर में नहीं, जाइए आप कायाकल्प करके आइए। इतिहास साक्षी है, ये पुराणों में इसका बड़ा अच्छा इसका विस्तार है। ये कोई मैं कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा हूं। वृंदावन का प्रत्येक भक्त अपने को गोपी मानता है। अगर वो नहीं मानता तो हमारे गुरुदेव की परंपरा से विश्वासघात कर रहा, गुरुदेव की आज्ञा का विश्वासघात करता है। अब भले गुरुदेव अपने मुखारबिंद से कभी न कहे हो, लेकिन अंदर से उनको पिंच होता होगा कि देखो वृंदावन में कोई साधक या भक्त अपने को पुरुष मानता है, सब स्त्री है, सब गोपी है। तब नारद जी कोई मूर्ख नहीं थे, इतनी बड़ी बात अपने सिद्धांत नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र लिख गए कि भक्त कौन है? माधुर्य भाव का भक्त ही भक्त है। तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? किसी ने प्रश्न किया नारद जी से,
तो नारद जी ने कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। अब नारद जी कोई अरे गहरे थे क्या? नारद जैसा भक्ति का आचार्य कोई हुआ ही नहीं इतिहास। ये भगवान के अवतार भी थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र भी थे। इनका सिद्धांत अकाट्य है, यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति तो गोपियों वाली होती है, और फिर माधुर्य भाव में बिना गोपी देख के आप श्री कृष्ण को प्रियतम कैसे मानेंगे? श्री कृष्ण को प्रियतम तभी मानेंगे जो अपने को गोपी मानेंगे, स्त्री मानेंगे। अपने को पुरुष मानेंगे तो भगवान से माधुर्य भाव में तो प्रेम नहीं कर सकते आप। एक साइकोलॉजिकल बात मैं कर रहा हूं, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वृंदावन का प्रत्येक साधक, वो चाहे गौरांग महाप्रभु रूप गोस्वामी परंपरा में हो, चाहे हमारे गुरुदेव की परंपरा में हो। गुरुदेव तो गौरांग महाप्रभु और रसिक शिरोमणि ही तो थे। तो उस परंपरा का पोषण करते हुए ये आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आप पुरुष है ही नहीं, तो पुरुष वाला व्यवहार भी आपको करने की आज्ञा नहीं है। अगर आप गुरुदेव को वास्तव में उनका प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तब, और ऐसे मटर गश्ती में तो वृंदावन बहुत लोग आते हैं, आए और थोड़ी देर को राधे श्यामी ओढ़ के यहाँ वहाँ घूमे मंदिरों में और थोड़ी देर ताली बजाए और उसके बाद चल दिए साहब, फिर संसार में चले गए। वहां अधिकांश समय तो मटर गश्ती में ही बीतता है। कभी संडे वंडे को लोग जाते हैं कहीं यहाँ वहां, थोड़ी देर ताली बजाए और वो क्या है, वो पिकनिक जैसा मना के चले आते हैं। ये साधना भक्ति नहीं है श्रीमान जी। साधना भक्ति है जो गौरांग महाप्रभु ने जिसकी व्याख्या की, वो संकीर्तन करो, उसमें सब आ जाता है। नाम लोगे आप, रूप ध्यान करोगे, अरे आप कोई पद गा रहे हो, भजन गा रहे हो, तो रूप ध्यान तो लीला में आप जब मन को डुबोगे तो मन लगेगा ना। मूल बात है मन का लगना। अकेले में मन नहीं लगता, अकेले में मन भागता है यहां वहां। ये शांत भाव के उपासक होते हैं ना, शांत भाव जिसका रसिकों ने परित्याग किया है, शांत भाव वाले एकांत में ही तो साधना करते हैं। रसिक लोग कहते हैं अपन को नहीं जमता। कोई गमी आई है, कोई मर गया है क्या, साइड होके कमरे में बैठे? अरे आनंद लीजिए, रस लीजिए, हाँ करुण क्रंदन भी कीजिए। हे श्याम सुंदर, हमने कितने पाप किए अनंत जन्म में, आपकी शरण में नहीं आ पाते। आप कृपा करें प्रभु, आप स्वीकार करें हमारे प्रेम को। ऐसा भाव लेके वो तो रोना तो अलग है, और अगर भगवान का मिलन हो गया फिर आंसू आते हैं, वो वियोग के आंसू, वो तो महापुरुषत्व प्राप्त करने के बाद ही आता है, भाव भक्ति के बाद। उसके पूर्व की अवस्था तो बड़ी, ये बहुत साधना भक्ति जो आप लोग फिजिकल कर रहे हैं, इसमें तो मन को लगाना है, और मन को लगाने के लिए नाम रूप लीला और कीर्तन, उच्चैव भाषा तु कीर्तनम, ये सूत्र गौरांग महाप्रभु का है। पढ़े लिखे जो थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान गुरुदेव से लिए होंगे वो जानते होंगे कि गौरांग महाप्रभु ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नाम रूप लीला गुणादि नाम उच्चैव भाषा तु कीर्तनम। ऊंचे स्वर में कीर्तन करो तो मन लगेगा भगवान के स्वरूप में, आपका चित्त समाएगा।
शतगुणाधिक, 100 गुना अधिक है ऊंचे स्वर में कीर्तन। जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिका। भगवान कहते हैं 100 गुना अधिक मेरे नाम का एकांत में कीर्तन करने से किसी संत की शरण में जाओ, वहां उनके द्वारा जो सत्संग, सच्चा संग मिलेगा आपको। हमारे गुरुदेव ने एक दोहा बनाया था, सत्य सत्य संग हो तो गोविंद राधे। बहुत सुंदर व्याख्या की थी गुरुदेव ने। संतों के पास जाओ, वो तुमको श्री कृष्ण भक्ति का स्वरूप बताएंगे और कराएंगे। साधना सही सही वो कराएंगे। आप मनमाने ढंग से एकांत में क्या पत्थर करोगे और डिप्रेशन में जाओगे। मैंने देखा है बहुत से लोग। तो हमारा कहने का भाव है कि वृंदावन में प्रत्येक जीव अपने को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गोपी भाव में ही अपने आप को डुबोना होगा, मन को लगाना होगा। श्री कृष्ण के शरणारविंद में, मकरंद में मन की आंखों का त्राटक हो जाए तब बात है। और वो कैसे होगा, उसका स्वरूप बताया गौरांग महाप्रभु ने कि नाम रूप लीला गुणादि नाम, कीर्तन 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 कलौ संकीर्त केशव। भागवत का एक मंत्र है, द्वापरे हरिचर्चायाम कृते अध्याय तो विष्णु कलौ संकीर्त केशवम। ये ऐसे ही नहीं कह दिया, कलौ संकीर्त केशवम। अब उसमें स्मरण मेन है। ये तो गुरुदेव ने हमारे बताया है सबको कि संकीर्तन करो तो उनका स्मरण रूप ध्यान जो करते हो आप मन से, वो कंपलसरी है। तो गोपी भाव, बिना गोपी भाव के पुरुष हो स्त्री हो, कदाचित भगवत प्रेम का, श्री कृष्ण प्रेम का लवलेश मात्र भी नहीं प्राप्त हो सकता। ये आप गांठ बांध लीजिए। तो आइए वृंदावन की महिमा जो श्री कृष्ण अवतार काल में गोपियां, ये गोपियां, गोपी शब्द आप समझ रहे हैं ना। गोपी शब्द की एक बड़ी सूक्ष्म व्याख्या संस्कृत में एक सूत्र है, बड़ा सुंदर है। गोपी का जो शाब्दिक अर्थ व्याकरणविद ने बहुत ही सूक्ष्म भाव है। क्या है वो भी समझना कंपलसरी है। गोभी इंद्रिय है कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। गोपी भाव से इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करने वाला भक्त ही, साधक ही गोपी कहलाता है। अब चाहे रागात्मिका कक्षा की गोपी हो, चाहे रागानुगा कक्षा की आप सभी हमारे गुरुदेव के अनुयायी भक्त हो, सबको अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को, अब वो बात अलग है कि रागात्मिका कक्षा के जो महापुरुष हैं वो दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान के दिव्य स्वरूप का रसास्वादन करते हैं। लेकिन साधक जो बेचारा जीव कोटि का साधक है, वो अपनी प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से भी जब भगवान का चिंतन, स्मरण और गायन और कीर्तन करेगा तो शनैः शनैः रूप रमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धीरे 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 शनैः शनैः मन लगने लगता है, और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि गुरु कृपा और भगवत कृपा से आपका मन थोड़ा थोड़ा दिव्य होना शुरू होता है। आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा क्या है? जी हाँ, ये भी एक रहस्य है। थोड़ा थोड़ा माने, इसका शंकराचार्य जी ने बड़ा अच्छा निरूपण किया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य वो कहते हैं एवं कुर्वति भक्तिम कृष्ण कथानुग्रहोत्पन्ना समुदेत सूक्ष्म भक्ति। ये जो संकीर्तन है ना, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, नाम रूप लीला गुण का जो कीर्तन है ऊंचे स्वर में, उसी को शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं एवं कुर्वति भक्तिम। इस प्रकार भक्ति करते करते कृष्ण कथा अनुग्रहोत्पन्ना, श्री कृष्ण की लीलामृत कथा आदि का श्रवण। अरे भक्ति 9 प्रकार की तो है। अरे 9 प्रकार की भक्ति, चाहे वो रागात्मिका कक्षा की गोपियां हो, चाहे वो रागानुराग की महारसिक हो। रसिक भी रागानुराग के हुए जिन्होंने उपासना करके भगवत प्राप्ति की है, सब 9धा भक्ति ही किए हैं। वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यमात्म निवेदनम, इन्हीं से भक्ति होती है। और श्रवण मेन है और कीर्तन मेन है। कीर्तन में श्रवण भी होता है। आप हमारा कीर्तन सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं श्रवण। इससे आपका ये केवल बहिरंग वो इसका वो नहीं है, ये बड़ा अंतरंग भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि वो अपना प्रभाव देगी। अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नामयत संकीर्तितम धम दहे दे धो यथा नला। श्रीमद् भागवत में ये मंत्र है, वस्तुर शक्ति न बुद्धि अपेक्षते। आग जो है सर्वभुक है, वो अपना काम करेगी। आप जाने में लो चाहे जाने में आग में कूद जाओ, वो आपको जलाएगी। जहर चाहे जानबूझ के पी लो चाहे कोई पिला दे। ऐसे ही भगवान नाम में कुछ न कुछ कमाल है। और फिर अगर महापुरुष के द्वारा आप सुने वो कीर्तन, वो भजन, वो स्मरण वो कराता है, अपनी साधना आपको साधना में चलाता है, वो विशेष रस प्रदान करने वाली है वो भक्ति। वो एकांत वाली भक्ति ये तो सब पाखंड है, ड्रामा है। सतयुग द्वापर त्रेता में बड़े बड़े योगी होते थे, वो चले जाते थे जंगल में, तब लंबी आयु होती थी, प्रकृति का स्वरूप दूसरा था। और तब उन लोगों ने एकांत जंगल में जाके समाधि गुफा में समाधि साधना कर ली। कलयुग में सर्वथा संभव है, कहा जाओगे, सब जगह माया है। गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। अरे बड़े बड़े विश्वामित्र चक्कर खा गए जी, जंगल में गए तो थे, क्या हुआ था आप सब जानते हैं, इतिहास साक्षी है। तो कहने का भाव ये, वृंदावन में गोपी भाव से भगवान के नाम लीला आदि में अपने मन को लगाना होगा। श्री कृष्ण को प्रियतम मान के ही उनको प्यार करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी।
तब बात बनने की आशा रखिए, तब आशा रखिए, वरना इस धोखे में न रहिएगा। तो वृंदावन में ये जो भजन है ये क्या है? सपोज आप गोपी हैं, ये महाराष्ट्र में हुआ क्या था? महाराष्ट्र में यही हुआ था कि एक कुछ रागानुगा कुछ रागात्मिका कक्षा की गोपियां थी। भगवान ने जब अपनी बांसुरी बजाया श्री कृष्ण ने, और सबके मन को खींच लिया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहित मानसा, मन को खींच लिया। वो उपासना कर रही थी गोपियां। गोपियों की नित्य क्रिया भगवत निमित्त होती थी, भगवान के निमित्त। यादोहने न अवहनने मथनो पले पेंखेंख नाद रुदितौ क्षण मार्जनादौ। या दोहने, गोपियां गाय दूह रही हो या घर में कुछ और कार्य कर रही हो, वो उनका चित्त भगवान में ही लगा रहता था, कोई कार्य कर रही। भागवत में इसका निरूपण बड़ा सुंदर किया है कि गोपियों का हर कार्य श्री कृष्ण के लिए होता था, उनका मन वही रहता था। और फिर जब महाराष्ट्र में जब उनको भगवान श्री कृष्ण ने मुरली वादन से सब गोपियों को बुलाया तो क्या हुआ? कुछ नहीं आ सके तो क्या हुआ? कृष्णम तद्भावना युक्ता दधुर्मिलित लोचना दुस्सह प्रेष्ठ विरहती वृताप धुता शुभा। कृष्ण का ध्यान कर रही थी। पतियों ने रोका, परिवार वालों ने रोका, कहाँ जा रही? किवाड़ों में बंद कर दिया, शरीर छोड़ दिया। रागात्मिका कक्षा की गोपियां तो बिना देह के वो दिव्य देह से महाराष्ट्र में पहुंची थी। उस क्लास की गोपियां भी थी। तो दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा। कृष्णम तद्भावना युक्ता दधुर मिलित लोचना, भगवान का ध्यान किया, आंख बंद किया तो भगवान के विरह का चिंतन हुआ। श्याम सुंदर हमसे अलग है, बुला रहे हैं, जा नहीं पा रहे, धिक्कार है। तो तीव्र विरह जन्य तीव्र तापेन तपता, उनका मन और दिव्य हो गया। और सारे जो ताप थे, जो थोड़ा बहुत उनका जो माइक विकार था वो तो बिल्कुल पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन और दिव्य से दिव्य हो गई, उनका मन और दिव्य हो गया और महाराष्ट्र में जाने की अधिकारिणी हो गई गोपी। बड़ा सूक्ष्म भाव है महाराष्ट्र पंचाध्यायी में, ये इसका विवेचना हुई है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। और गोपियां फिर महाराष्ट्र में जो आई तो भगवान ने से बहुत शास्त्रार्थ किया। वेद की क्या थी, बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था। वो गोपियां वेद की ऋचाएं भी आई थी, बड़ी विद्वान थी। अरे साक्षात वेद की यही अवतारिणी थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शास्त्रार्थ किया। भगवान श्री कृष्ण भी हार गए, प्रेम के वशीभूत। यह तभी तो गुरुदेव ने एक भजन लिखा है,
धन्य प्रेम गोपी जन त्रिभुवन, पूर्ण ब्रह्म जासु भरमावत। पूर्णतर पूर्णतम, ये जो पूर्णावतार कृष्ण अवतरित हुए वो भी गोपियों के प्रेम में वशीभूत। गोपियों के आगे उनकी भी, उनको गोपियों का जो भाव था भगवान श्री कृष्ण को भी मंत्रमुग्ध कर देता था। तो गोपियों से बहुत जब बातचीत हुई तो भगवान श्री कृष्ण को मानना पड़ा और गोपियों को के प्रेम को स्वीकार किया भगवान ने। इसीलिए भागवत में एक प्रसंग है, गोपीरात्मा रामो अपरिरमत, प्रहस्त सदयम गोपीरात्मा रामो अपरिरमत। भगवान प्रसन्न हो गए गोपियों के कथन से, जो कुछ भी वार्ता हुई, और गोपियों को महाराज में सम्मिलित करा के रास रस का आस्वादन कराया और नृत्य हुआ। अब ये बड़ी रहस्य की बातें हैं। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने देखा कि नृत्य करते करते गोपियों का एक सूक्ष्म भाव था, एक दिव्य अभिमान हो गया गोपियों कि हम भाग्यशाली हैं, हम इतनी परम भाग्यशाली हैं कि श्री कृष्ण हमारे साथ अनेक रूप धारण करके और हमको हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। महाराज में सम्मिलित होने की भाग्यशाली है। यद्यपि ये अभिमान वंदनीय है। अरे साधारण जो सेवक होते हैं उनके लिए भी, तभी तो रामायण में एक प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा है, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये सेवक सेव्य भाव तो गोपी भाव में भी था। अरे गोपी भाव में भी आप जब गोपियां श्री कृष्ण को प्यार कर रही हैं तो सेवा ही है, चाहे दास भाव की हो चाहे। अरे गोपियां तो छोड़िए, गोपियों को तो जाने दीजिए, राधा रानी इसी महारास में श्याम सुंदर किशोरी जी को छोड़कर महाराज से अलक्षित हो गए थे एक बार। तो राधा रानी रो कर कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणायाम में सखे दर्शय सन्निधिम। हे नाथ, हे स्वामी, हम आपकी दासी बनने को तैयार। भला बताइए, किशोरी दास तो श्री कृष्ण है, किशोरी के दास श्री कृष्ण, और किशोरी जी कह रही है हम आपकी दासी बनने को तैयार। ये प्रेम में एक भाव होता है सेवा का, परस्पर। अपनी भक्ति करे, गौरांग महाप्रभु में अपनी भक्ति भी करते हैं भगवान। तो राधा कृष्ण की करे, कृष्ण राधा को प्रेम करे। प्रेम करना है, प्रेम में सब भाव तिरोहित हो जाता है, ऐसा कोई भेद दृष्टि रहती नहीं। प्रेमी प्रेमास्पद का समग्र रूप से एकत्व हो जाता है। मिले रहत मानो कबहु मिले ना, प्रीत की रीति रंगीली ही जाने, या जाने वृषभानु दुलारी, या जाने वह कान्हा कारो। प्रेम की ऐसी कुछ अटपटी रीति है, वो तो भगवान श्याम सुंदर जानते हैं या किशोरी जानती। अटपटी गति है प्रेम।
तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा गोपियों को दिव्य अभिमान हुआ, तो हुआ क्या? तासाम तत्सौभगमतम वीक्षमानम च केशव। ये मैं रास पंचाध्यायी के मंत्र बोल रहा हूं, भागवत का रास पंचाध्यायी महाराज प्रकरण में बड़ा सुंदर स्वरूप है। गोपियां दिव्य अभिमान कर बैठी तो भगवान उनको छोड़ के गायब हो गए। श्री कृष्ण अलक्षित हो गए, अंतर्धान हो गए। तो क्या हुआ? गोपियों ने देखा श्री कृष्ण रमण रेती की ओर किशोरी जी के साथ निकुंज की ओर चले गए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामन यद रहा। कितनी सुंदर लीला है। गोपियां कह रही हैं कि लगता है किशोरी जी को लेकर श्याम सुंदर निकुंज की ओर चले गए। उनके पद चिन्हों को रमण रेती में, बालू में धसा हुआ चरण चिन्ह देखा। हाँ, लगता है श्याम सुंदर के चरण चिन्ह है। और साथ में वो गोपी जिसको श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो कौन है? वो राधा है। तो ये लीला है। लेकिन गोपियां श्री कृष्ण को ढूंढ रही हैं। कुंज में यहां वहां गोपियों की दशा कुंज में ऐसी हो गई जैसे बड़ी विक्षिप्त अवस्था। एक दिव्योन्माद होता है महर्षियों की सिद्धांत के अनुसार। प्रेमा भक्ति और उसके आगे जब आप कोई साधक चला जाता है, राग अनुराग के भी आगे भावावेश अवस्था में, या यूं कहिए महाभाव की अधिकारिणी गोपियां, उनकी ऐसी चित्त की दशा हो जाती है, दिव्योन्माद होता है। दिव्योन्माद माने वो एक पागलों की सी अवस्था हो जाती है। वो गोपियां भगवान को याद करके कि श्याम सुंदर तुम वियोग दे के चले गए, कहां चले गए मेरे प्रियतम? अभी अभी तुम यहां थे, अब हम तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? हम प्राण देह त्याग देंगे हे श्याम सुंदर। ऐसा भाव लेकर गोपियां कुंज में यहां वहां लता पता और वहां की हिरनिया, मोर, शुक आदि जो पक्षी होते हैं, वृक्षों से, यमुना से पूछ रही है, अरे इधर श्याम सुंदर किधर गए, कहां गए? अभी अभी तो थे। वियोग में ऐसी विचित्र अवस्था हो गई। उसी का स्वरूप बताया है इस पद में, मेरी रचना है। थोड़ा सा आप लोग उसका गायन करें और रसास्वादन करें। गोपी कह रही है, हे श्याम सुंदर, अपना दिव्य स्वरूप दिखलाकर आप कहां छुप गए हो? कहां ढूंढूं आप? आइए गाते हैं थोड़ी देर। रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहां? रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहां? तुमको ढूंढूं कहां, खो गए हो कहां? ढूंढूं कहां, खो गए गाइए। रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहां? दिखला के मोहन छुपे हो कहां?
खो गए हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? यूं न छुप कर हमें तुम सताया करो। 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 इस तरह से न दिल को दुखाया करो। इस तरह से न दिल को दुखाया करो। श्याम तेरे बिना कौन अपना यहाँ? 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 बिन तेरे कौन जग में है अपना यहाँ? बिन तेरे कौन जग में है अपना यहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ? तुमने मुरली बजा कर बुलाया हमें। तुमने मुरली बजा कर बुलाया हमें। मन चुरा के है अपना बनाया। हमें मन चुरा के है अपना बनाया हमें। तुमने मुरली बजा कर बुलाया हमें। तुमने मुरली बजा कर बुलाया हमें। दिल लगा के बताओ मैं जाऊं कहाँ? दिल के बताओ मैं जाऊं कहाँ? दिल लगा के बताओ मैं जाऊं कहाँ? दिल लगा के बताओ मैं जाऊं कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? तुमको ढूंढूं कहाँ, खो गए हो कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे तुम कहाँ? रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ? यूं तड़पता न छोड़ो मेरे सावरे। यूं तड़पता न छोड़ो मेरे सावरे।
कन्हैया छुप गए हो कहाँ। प्यार करके कन्हैया छुपे तो कहाँ। प्यार करके कन्हैया छुप गए हो कहाँ। प्यार करके कन्हैया छुप गए हो कहाँ। हाय तेरे बिना मर न जाऊं यहाँ। हाय तेरे बिना मर न जाऊं यहाँ। रूप दिखला के मोहन छुपे हो कहाँ। रूप दिखला के मोहन